गोपियों का मुख सबसे पहले मैं ही देखता हूँ। तब ये अपना घूंघट हटा और अपना मुख दिखा। वह गोपी भगवान से कुछ नहीं कहती और अपने पल्लू को पकड़ लेती है कि कहीं मेरा मुख ये जादूगर ना देख ले, कहीं इसका मुख मैं ना देख लूं। जोर से अपने हाथ से उस पल्लू को पकड़ लेती है। ठाकुर जी कहते हैं, गोपी तू तो इतनी शर्मा रही है जैसे मुझसे पहले मिली हो तू। अरे अपना मुख तो खोल, क्या तू इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता को मुझे दिखाना नहीं चाहती? पर वह गोपी कुछ नहीं कहती, अपने पल्लू को जोर से पकड़ कर रखती। ठाकुर जी कहते हैं, देख गोपी कितनी देर हो गई, मैं यहाँ पर खड़े होकर के कहता हूँ कि तू अपना मुख दिखा, पर तू कुछ बोल भी नहीं रही और साथ ही साथ अपना मुख भी नहीं दिखा रही। पर वह गोपी कोई उत्तर नहीं देती। ठाकुर जी कहते हैं, देख गोपी, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं कि अपना मुख मुझे दिखाएगी कि नहीं? वह गोपी कोई जवाब नहीं देती। तो ठाकुर जी कहते हैं, गोपी यदि मुझे क्रोध आ गया तो समझ लेना तू रोएगी, तू तड़पेगी, तू चिल्लाएगी, उसके बाद भी मेरा मुख तू कभी नहीं देख पाएगी। तू तड़पेगी, उसके बाद भी मेरा मुख नहीं देख पाएगी। मैं तुझसे फिर कहता हूँ कि गोपी एक बार अपना मुख तो दिखा। पर वह गोपी अपने घूंघट को और नीचे कर लेती है और जोर से पकड़ लेती है कि कहीं मेरा मुख ये जादूगर ना देख ले। अपने मुख को छुपा करके वह गोपी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं, देख गोपी, यदि मैंने सौगंध खा दी तो उसके बाद तू रोएगी, पर उसके बाद भी मेरा मुख नहीं देख पाएगी। वह गोपी अपने दोनों हाथों से जोर से अपने पल्लू को पकड़ लेती है। तो ठाकुर जी कहते कि मैं आज के बाद तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी तेरे मुख को मैं नहीं देखूंगा, अन्यथा तुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं सौगंध दिखाता हूँ कि आज के बाद तू रोएगी, तू तड़पेगी, तू चिल्लाएगी, उसके बाद भी मेरा मुख तू देख नहीं पाएगी। आज वही ब्रज की गोपी जब गिरिराज पर्वत के पास खड़ी हुई, अचानक से हवा के कारण उसका पल्लू उठ जाता है। उसकी दृष्टि सीधी भगवान के ऊपर पड़ती है। उसकी नजर जैसे ही भगवान के ऊपर पड़ती है तो गोपी चिल्ला पड़ती है, गोपी रो पड़ती है कि कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, आज मैं अपने परिवार के कारण तुम्हारा मुख नहीं देख पाई। भगवान जैसे ही देखते हैं कि ये गोपी मेरी तरफ देख रही है तो अपने मुख को छुपा लेते हैं, अपने मुख को छुपा लेते हैं। वह गोपी जाकर के हर प्रकार से भगवान का मुख देखने का प्रयास करती है, हर जगह से भगवान का मुख देखने का प्रयास करती है, पर भगवान अपना मुख उस गोपी को नहीं दिखाते। कहते हैं कि जितने दिन तक भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, उतने दिन वह गोपी वहां खड़े होकर के केवल रोती रही। कहती है कि आज मैं उस परिवार का त्याग करती हूँ, आज मैं उस सास का त्याग करती हूँ, जिस सास के कारण आज मैं भगवान से दूर हो गई। भगवान के रूप को देख करके वह गोपी रोती है, चिल्लाती है, तड़पती है कि एक बार कृष्ण अपना मुख तो दिखा दो। पर भगवान कहते हैं, गोपी मैंने तुझे वचन दिया था, तू रोएगी, तू चिल्लाएगी, तू तड़पेगी, उसके बाद भी मेरा मुख नहीं देख पाएगी। और जब मैंने तुझे वचन दिया था तो मैं कैसे तुझे अपना मुख दिखा दूं? वो गोपी रोती है, रो रो करके कृष्ण से कहती है कि कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मैं परिवार का त्याग करती हूँ, मैं संसार का त्याग करती हूँ, केवल एक बार अपने इस मुख को मुझे दिखा दो। पर भगवान अपना मुख नहीं दिखाते। भगवान कहते हैं, देख गोपी, इस जन्म में तो तू मेरा मुख कभी भी देख नहीं पाएगी, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरा जब अगला जन्म होगा तो तू मीरा नाम से जानी जाएगी। जब तेरा अगला जन्म होगा तो तू मीरा नाम से जानी जाएगी। वही ब्रज की गोपी कलयुग में मीरा नाम से प्रकट हुई थी। मीरा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। जब मीरा छोटी सी होती है तो इनके यहाँ पर कुछ संतों की मंडली आती है।
संतों की मंडली के साथ में बैठकर के मीरा संकीर्तन करती, भगवान का भजन करती। और संत जैसे ही भगवान का कीर्तन गाने लगे तो साथ में उनके साथ नृत्य करती, उनके साथ नाचती भगवान के कीर्तन में। मीरा को बचपन से ही संतों की लत लगी हुई थी, संतों के साथ बैठकर के भगवान का भजन करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी संतों के साथ में बैठ करके। जब संतों के साथ मीरा के घर पे जब संत पधारे तो उनके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी। कृष्ण की मूर्ति को लेकर के वह संत मीरा के घर जब पहुंचे तो मीरा